अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। समिया किचन में आप सबको वार्म वेलकम। आज माशाल्लाह से 15 शबान यानी कि शब रात है, तो सोचा आज आपके लिए हलवा पूरी लेकर आऊं और साथ चने। तो पहले हम बनाएंगे चने, उसके बाद हलवा, फिर पूरी। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड। तो पूरी की रेसिपी के लिए आपको पूरी वीडियो देखना लाजमी है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ़ kg काबली चने। काबली चनों का साइज़ मैंने इसमें स्मॉल लिया है, बड़े साइज़ के भी मिलते हैं लेकिन मुझे वो पसंद नहीं, तो इसलिए मैंने स्मॉल साइज़ के चने लिए थे, जिसको मैंने रात के लिए भिगो के रख दिया। और इसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दिया और रात के लिए छोड़ दिया। सुबह उठ के देखा तो इसकी कुछ ये हालत थी। फिर इसे अच्छे से वॉश किया, इसका ये सारा पानी हमने गिरा देना है और इसे अच्छे से वॉश करके रख लेना है। फिर इन चनों को मैंने कुकर में डालकर इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर दिए और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने बेकिंग सोडा और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड किया और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल का डालकर इसे प्रेशर लगा दिया। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हार्डली 10 मिनट्स में आपने इसे बॉईल कर लेना है। और फिर जब ये बॉईल हो जाएं तो उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आपने नेक्स्ट क्या करना है। ये लीजिए जनाब, ये देखें ये अच्छे से कुक हो चुके हैं इस तरह से। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी नोट कर लेते हैं। तो चलिए आइए बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच मैं इसमें सूखी मेथी ले रही हूँ और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें तेज़पत्ता, इलायची, दालचीनी और काली मिर्च शामिल है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके मैंने उन्हें फ्राई कर लिया। यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर लिया है और ये 2 टमाटरों का पेस्ट है। तो जनाब ये थे वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जिन्हें हमने यूज़ करना है। आपने ले लेनी है कढ़ाई में डाल लेना है आपने ऑयल। अच्छा बताती चलो, ये जो चने होते हैं ना, हलवा पूरी वाले चने हों या नाश्ते वाले चने हों, ये बहुत ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करते हैं, तो आपने भी इसमें ऑयल ज़्यादा ही रखना है, तो ही लुक वाइज ये मज़ेदार चने बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने खड़े मसाले डाल दिए, थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर दिया, राउंड अबाउट 1 टेबलस्पून। और ऑयल बताती चलो, यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच लिए हैं खाने के। और अब मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया और इससे अच्छे से फ्राई किया। तो ये बेसिकली हमारा एक किस्म का तड़का तैयार हो रहा है, क्योंकि हमने चने तो बॉईल करने के लिए रख दिए, अब जो कुछ होना है इस तड़के में होना है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे वो प्याज जो हमने पहले से फ्राई करके रखे थे और इसके बाद तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें 1 टीस्पून हम गरम मसाला लेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें सुर्ख मिर्च का शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम नमक लेंगे। तो ये तमाम मसाले आपने इसमें डालते जाना है। 1 टीस्पून आप इसमें सूखे धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद आप इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी का और इसे अच्छे से कुक करेंगे। लास्ट में आपने इसमें शामिल कर देना है टमाटर का पेस्ट जो हमने पहले से बना कर रखा है और इसे फिर हम कवर कर देंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ऑयल छोड़ देगा तो समझें कि हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है। और जब तक ये तड़का तैयार होता है तो तब तक हम ऐसा करते हैं कि चनों में से 1 कप चने का सेपरेट कर लेते हैं और उन चनों को हम कर लेते हैं अच्छे से मैश। ठीक है, बहुत सी रेसिपीज़ में मैंने देखा है कि कुछ लोग उसे ब्लेंड कर रहे होते हैं, जिससे वो बहुत ही एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रहना चाहिए मसाला, तो इसलिए मैंने इसको 1 स्पून की मदद से ही मैश किया, बजाय इसके कि मैं इसे ब्लेंडर करती। तो ये देखिए जनाब, ये इसका मसाला रेडी हो चुका है। ये देखें, मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लगा था, मैंने इसमें और शामिल कर दिया, आप भी कर दीजिएगा। लास्ट में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर, क्योंकि मैं चिकन शामिल नहीं कर रही, आप शामिल कर सकते हैं। इसमें आप एग्स भी डाल सकते हैं बॉईल करके, लेकिन ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। लेकिन हम तो बना रहे हैं पूरी के लिए चने, तो उसमें हम ना तो चिकन डालेंगे ना उसमें एग डालेंगे। ये देखें जनाब, ये इसमें मैंने बॉईल किए हुए चने भी शामिल कर दिए और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी वो मैश किए हुए चने जो मैंने 1 कप पहले ही निकाल लिए थे, जिन्हें मैंने स्पून की मदद से मैश किया था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। ये लीजिए,
तो फिर हम इसे अच्छे से कुक करेंगे ताकि जितना भी इसका तड़के वाला मसाला था वो सारा इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कुक है। तो लास्ट में हम इसमें डाल देंगे सूखी मेथी और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम दम पे रख देंगे। फिर लास्ट में हम इसमें वो स्टॉक शामिल कर देंगे जिसमें हमने चनों को बॉईल किया था। हमने वो पानी वेस्ट नहीं करना, वो लाजमी हमने सेव करना है ताकि हम लास्ट में इसको इसमें शामिल कर सकें। ये देखें, तो ये देखें जनाब, अब ये चने खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ, नान के साथ, या फिर आप इसे उबले हुए चावलों पे डाल के खाएं, बहुत मज़ा आता है। तो ये देखें जनाब, ये बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे दम पे रख दें, थोड़ा सा दम आएगा तो ये फिर बनाएं आप पूड़ियाँ। लास्ट में मैंने गरम मसाला फिर से इस पर स्प्रिंकल कर दिया और ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर थी, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी ताकि इसका टेस्ट और डेवलप हो। और ये मैंने हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी। तो जनाब, ये जो हमारा आज का मेन्यू था, चने रेडी हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और साथ ही देखिएगा मैंने हलवा भी बनाया और पूड़ी भी बनाई। वो कैसे बनाई उसकी रेसिपी सेपरेट आपको दिखाऊंगी, लेकिन फिल वक्त उसकी एक एक झलक देख लीजिए। टाइम शॉर्ट था और मुझे पूड़ी और हलवा और चने डिस्ट्रीब्यूट करने थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसके इमेजेस नहीं ले सकी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आके लाजमी बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर आऊँगी किसी अच्छी सी रापचिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।